हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईबीपीएस ने आरआरबी के कई पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज रिलीज की हैं। सो रिसेंटली 7 जून को वैकेंसीज आई थी। 11,687 वैकेंसीज टोटल फॉर ऑल दीज पोस्ट्स। लेकिन 10th जून को इन्होंने रिवाइज किया है। नाउ इट इज 12,820। सो बेसिकली नोटिफिकेशन डिटेल्स की एक अलग वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, we are going to focus in this video on officer scale 2 and officer scale 3। officer scale 2 के लिए अभी आप देख सकते हैं कि 925 वैकेंसीज हैं, स्केल 3 के लिए 211। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप एलिजिबल हैं ऑफिसर स्केल 2 या ऑफिसर स्केल 3 के लिए। ऑफिसर स्केल 2 में आप देख सकते हो एओ, मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, लॉ, सीए, आईटी, इनके लिए भी पोस्ट है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1, इन दोनों का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। विल स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन स्कीम। एक्चुअली एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ एनालिसिस। चूंकि ये एग्जाम सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होता है, रिटन आपका एक पेपर होगा और फिर इंटरव्यू। सो जो ऑनलाइन पेपर होगा उसका कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर और पिछले 2 सालों का देखेंगे, और फिर फाइनल जो कि ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों मिला करके कट ऑफ क्या था, किस तरह से ये कैलकुलेशन होता है, ये देखेंगे और इसके बेसिस पे हम अपना टारगेट स्कोर तय करेंगे। देन विल सी प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस। सो इस एग्जाम में फिनेंशियल अवेयरनेस भी एक पेपर होता है। फिनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स। सो ये सारे किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे पिछले साल इन सारे सब्जेक्ट्स में और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें तैयारी में अपना अप्रोच कैसे रखना है। उसके बाद इन तीनों बातों से हमने क्या सीखा ये देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि आपका अगस्त सितंबर में ये एग्जाम होगा, तो उस हिसाब से आपको तुरंत ही, अगर आप एलिजिबल हैं, आपको फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर देनी होगी। क्योंकि उसके बाद नवंबर में इंटरव्यू, तो आप ये समझ लो कि लगभग लगभग ये 6 महीने का पूरा प्रोसेस है। और अगर आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं तो विद इन 6 मंथ्स यू कैन बी अ स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर इन रीजनल रूरल बैंक। अब आपने स्ट्रेटजी तय कर ली, अब आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आप लोग वर्किंग हैं। अगर आप स्केल 2 या स्केल 3 के लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर वर्किंग हैं। एंड प्रिपरेशन इन अ डिसिप्लिन मैनर, और किस तरह से उसको डिसिप्लिन मैनर में करें। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको जरूर पूरा देखें। क्योंकि उसके बाद फिर बार बार आपको इस तरह के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होगी कि क्या डिटेल्स है, क्या कट ऑफ है। एक बार आप इसको देख लें, समझ लें, अपना टारगेट स्कोर तय कर लें, किस तरह के प्रश्न आते हैं, अपने सामने सिलेबस रख लें और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी, अगर आपने आई एग्जाम भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस एग्जाम से रिलेटेड कई सारे वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। वन मोर थिंग, मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा कि आई एग्जाम भी वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं। सो इस एग्जाम के लिए भी आपको मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी वेबसाइट पे हैं। आप आई एग्जाम भी पे रजिस्टर करके जरूर उन मॉक टेस्ट को लिखें, उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। सो फॉर जीबीओ, ऑफिसर स्केल 2 जीबीओ और स्केल 3 दोनों का सेम पैटर्न है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सेम है। सिंगल लेवल रिटन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज होंगे और इसके बाद इंटरव्यू। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, इसीलिए आप ब्लाइंड गेसिंग नहीं करेंगे। सो रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। सो आप देख रहे हो रीजनिंग में हर क्वेश्चन 1 मार्क से ज्यादा है। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज हाफ मार्क्स के होंगे। फिनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, इस एग्जाम की एक खासियत ये भी है कि अगर आप इंग्लिश से घबराते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज दोनों में से किसी का पेपर ऑप्ट कर सकते हैं और कोई एक आपको लिखना होगा। बाकी ये सारे रीजनिंग,
कंप्यूटर नॉलेज, फिनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये बाइलिंगुअल पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। सो हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्वांट एंड रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर ये दोनों सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है या इनमें से एक भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है तो एक्चुअली आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ्स आते हैं वो बहुत कम है, हम आगे देखेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कंपोजिट टाइम दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने एलोकेट कर दिया है सेपरेटली कि आपको रीजनिंग इतने टाइम में करना है, कंप्यूटर नॉलेज इतने टाइम में करना है। आपको टोटल 2 आवर्स दे दिए जाएंगे और आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, आप किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपने पहले से अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रखी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले कंप्यूटर नॉलेज या फिनेंशियल अवेयरनेस, सो इन दोनों को आप अपने हिसाब से पहले या दूसरे नंबर पे रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप इंग्लिश लैंग्वेज को रखें या हिंदी लैंग्वेज को, दोनों में से जो भी आप ऑप्ट करेंगे। और चौथे नंबर पे या पांचवें नंबर पे आप क्वांट और रीजनिंग को रख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, अगर आप पहले रीजनिंग या क्वांट करने लगते हैं तो कई बार इसमें आप इतना सारा टाइम ले लेते हैं कि आपको लास्ट में कंप्यूटर नॉलेज या फिनेंशियल अवेयरनेस, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत कम टाइम में हो सकते थे, उन क्वेश्चंस को आपको देखने का टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसी गफलत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया। ठीक है, अब कितना आपको टाइम एलोकेट करना है। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको शुरू से ही ये ध्यान रखना है कि चूंकि आपके पास 2 घंटे हैं और आपको सेक्शनल कट ऑफ भी करना है क्लियर, सो पांचों सब्जेक्ट एटलीस्ट टच तो आपको जरूर करना है। ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट ना हो कि पूरा का पूरा छूट जाए। तो शुरू से ही आप इस तरह से टाइम एलोकेट करके रखें खुद अपने लिए, कि यहाँ पे मैं कहूंगी कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चंस हैं और चूंकि यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, कंप्यूटर नॉलेज को आप 12 मिनट्स का टाइम दें। सो कंप्यूटर नॉलेज 12 मिनट्स, सेम फिनेंशियल अवेयरनेस भी 12 मिनट्स दे सकते हैं। 40 क्वेश्चंस को आपको रीड करना है और आंसर मार्क करने हैं। देन इंग्लिश लैंग्वेज, चूंकि यहाँ पे क्लोज टेस्ट भी होगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, या हिंदी में दोनों में जो भी आप ऑप्ट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी 22 मिनट्स आपको देने चाहिए। सो 12 मिनट यहाँ, 12 यहाँ 24 मिनट हो गए और ये 22 मिनट्स। उसके बाद क्वांट एंड रीजनिंग दोनों में आप 37 मिनट दे सकते हैं। सो आप देखोगे कि 37 मिनट में 40 क्वेश्चंस सॉल्व करना है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन शुरू से ही आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ कितना टाइम देना है और आपको स्टिक करना है इससे। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर एक मॉक टेस्ट लिखें। जब आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं तभी आप एक मॉक टेस्ट लिखें और शुरू से ही अपनी स्ट्रैटेजी यही रखें। मॉक टेस्ट लिखने से आपका ये फायदा होगा, आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि अभी तो मैंने तैयारी शुरू भी नहीं की तो मुझे क्यों मॉक टेस्ट लिखना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि अभी दिस मोमेंट आपकी तैयारी का क्या क्या लेवल है, आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, और उस अनुसार आप अपने आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अब अगर हम एसओ का एग्जामिनेशन पैटर्न देखें जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईटी, लॉ ये सारे आ जाएंगे, तो सारा कुछ जीबीओ जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। आप देखोगे जो जीबीओ स्केल 2 और स्केल 3 का पैटर्न अभी अभी हमने देखा, सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पे ये एक प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर ऐड हो गया। सो अगर आप एओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एग्री का पेपर होगा, आईटी के लिए है तो आईटी, लीगल के लिए है तो लॉ। सो ये यहाँ पे 40 क्वेश्चंस ऐड हो गए और इसके लिए आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो 240 क्वेश्चंस एंड 2 आवर्स 30 मिनट्स। सो सारी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी जैसे आपको हमने जीबीओ के लिए डिस्कस किया था सेम वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 40 क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं और 30 मिनट्स ऐड हो रहे हैं, तो ये 30 मिनट्स काफी होंगे ये 40 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, सो अब क्विकली देख लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ। आप देख सकते हो रीजनिंग आउट ऑफ 50 मार्क्स जो सेक्शनल कट ऑफ था वो 1.5 था, मतलब आपको 1.5 मिनिमम रीजनिंग में लाना था। अगर आपका टोटल कट ऑफ क्लियर है तो रीजनिंग में आपके 1.55 मार्क्स भी आए थे, 1.75 मार्क्स भी आए थे, तो इट्स ओके राइट। तो आप देख रहे हो कितना कम है। कंप्यूटर नॉलेज 5.75, फिनेंशियल अवेयरनेस 1.75, इंग्लिश लैंग्वेज 2, या हिंदी लैंग्वेज था तो हिंदी लैंग्वेज का 6.25 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2।
तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर मान लो कोई एक पेपर मेरा बहुत वीक है, अगर मुझे लगता है कि मेरा इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज बहुत वीक है या फिनेंशियल अवेयरनेस बहुत वीक है, तो एक्चुअली आप अफोर्ड कर सकते हो इस एग्जाम में कि उसमें बस थोड़े से मार्क्स लाके और आपका जहां स्ट्रांग है वहां से आप एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर करो। सो लेट अस नाउ सी द एग्रीगेट कट ऑफ। सो ये आप देख सकते हो जीबीओ का अगर 2019 का हम रिटर्न का देखेंगे कट ऑफ तो 64.13, मतलब कि जो 200 मार्क्स थे उसमें से 64.13 किसी का आ गया तो उसको अब इंटरव्यू की कॉल आ गई। और 2020 में भी आपने देखा 65.19, मतलब रिटर्न का कट ऑफ है 65.19। लेकिन हमें इससे ये नहीं समझना है कि 65.19 लगभग 65 मार्क्स लाना एनफ होगा, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन के स्कोर और इंटरव्यू दोनों के स्कोर को मिला के बनेगी। और ये कैलकुलेट कैसे होता है आप देख सकते हो, रिटन में 65.19 है और इंटरव्यू और रिटन मिला के 47.35 है। सो ये कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि अगर हम सीधा कैलकुलेट करेंगे तो कम तो नहीं हो सकता। क्यों हमें अपना टारगेट स्कोर जो रिटन का कट ऑफ है उसके आसपास नहीं रखना चाहिए, उससे अधिक रखना चाहिए, ये देखते हैं हम इस कैलकुलेशन की मदद से। सो आप देख रहे हो कि 2019 और 2020, अगर मैं जीबीओ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, इसी कैलकुलेशन से आप बाकी अगर आप आईटी या सीए या लॉ की परीक्षा दे रहे हैं तो आप सेम लॉजिक अप्लाई करके इनको कैलकुलेट कर सकते हो। आप देख रहे हो स्केल 2 आईटी में 91.75 है, लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा कि 240 मार्क्स थे, जीबीओ में 200 मार्क्स है। ठीक है, स्केल 3 पे भी 200 मार्क्स है और इसका 83.94 है। तो अभी यहाँ पे जो मैं कैलकुलेशन लेके चल रही हूँ वो सिर्फ जीबीओ को लेके चल रही हूँ, राइट। तो जीबीओ में रिटन 2019 रिटन का कट ऑफ 64.13 और 65.19 2020 में लगभग सेम। सो जो कैलकुलेशन होगी, अगर मान लो 65 मार्क्स आए रिटन में तो 200 मार्क्स का है, और जो रेशियो है रिटन और इंटरव्यू का, जो वेटेज है वो 80:20 है, ये रिटन और ये इंटरव्यू। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि रिटन प्लस इंटरव्यू का है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, आपको मान लो रिटर्न में आया 65, 65 अपॉन 200 इंटू 80। और मैं यहाँ पे एक अज्यूम करके चलती हूँ कि मान लो आपको इंटरव्यू में आ गए 60 मार्क्स, ठीक है, तो 60 अपॉन 100 इंटू 20, सो ये 26 प्लस 12 आपका टोटल हो गया 38। अब देखो आपको 65 मार्क्स यहाँ पे आए थे, लेकिन जो फाइनल आया रिटन प्लस इंटरव्यू मिला करके इस वेटेज के बाद वो आया 38, जबकि आपको यहाँ पे आना कितना चाहिए था 47.35। दैट मीन्स सिर्फ रिटन का क्लियर कट ऑफ क्लियर करना इनफ नहीं है, हमें उससे ज्यादा स्कोर लेके आना है। तो कितना ज्यादा लेके आना है कि हमारा इतना लगभग 47.35 के आसपास आ जाए हमारा फाइनल स्कोर। सो मान लेते हैं कि हमें 100 मार्क्स आए रिटन में, तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे ये हो गया, और हमारा इधर इंटरव्यू का तो 12 हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज 40, सो 40 प्लस 12 इट विल बी 52, और यहाँ पे है 47.35। सो मैं ये कहूंगी कि 100 प्लस तो आपको जरूर टारगेट करना चाहिए जीबीओ और स्केल 3 के लिए, जहां पे कि 200 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। सो रिटन में, और रिटन में आपका जितना ज्यादा मार्क्स होगा आपकी डिपेंडेंसी जो है इंटरव्यू पे उतनी कम होगी, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। सो आप कोशिश करें कि जितना अधिक मार्क्स आप रिटन में ला सके। रिटन बहुत कुछ आपके अपने हाथ में होता है, इंटरव्यू बहुत कुछ अपने हाथ में नहीं होता। सो सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि रिटन में जितना अच्छा ला सके, और ऑफ कोर्स उसके बाद इंटरव्यू में भी जरूर हम अच्छा करेंगे, ठीक है। अब क्विकली देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो अगर हम 2020 की बात करें तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट 10 क्वेश्चंस, दो सीटिंग अरेंजमेंट से, एक सर्कुलर 8% सिटिंग फेसिंग आउटसाइड इनसाइड, एंड देन लीनियर सिटिंग। देन दो पजल्स आया था, एक में शेड्यूलिंग पजल था, 10 पर्सन थे, 7 डेज एंड 2 स्लॉट्स, एंड दूसरा कंपैरिजन पजल था जिसमें 6 लोग थे और जो उनके द्वारा रन स्कोर किए गए थे उसके बेसिस पे उनका कंपैरिजन करना था। सो 7 क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग सिंपल था, सो पेपर मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, डुएबल था। मतलब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि 200 में हमने 100 प्लस अपना टारगेट स्कोर रखा है। सो 40 क्वेश्चंस में 37 मिनट्स भी हमें मिल रहे हैं, तो इन 40 क्वेश्चंस में अगर आपने
थोड़ी सी भी अच्छी तरह तैयारी की थी तो इस तरह का पेपर था कि आप 20 से 25 मार्क्स तो आराम से लेके आ सकते थे। और जिनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था रीजनिंग, वो अपना स्कोर 30 से 35 तक भी ले जा सकते थे, क्योंकि हर कोई का अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। तो आपको ये पकड़ना है, अगर मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो रीजनिंग में मुझे 30 से ऊपर लेके जाना है। सो एक्चुअली यहाँ पे तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस के 50 वेटेज है, तो यहाँ पे आप 35 से 40 भी टारगेट कर सकते हो अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अगर आपका ये वीक सब्जेक्ट है तो आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा ट्राई करें और इसमें थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। इस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। कोडेड इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5, अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट 3, इनपुट आउटपुट नंबर लेटर बेस्ड 5। सो इसमें से हर टॉपिक ऐसा है जिसकी अगर आपने तैयारी की है, एक बार आपको समझ में आता है कि इनपुट आउटपुट कैसे सॉल्व करना है, कोडेड इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, तो आप कर सकते हैं। अगर हम क्वांट की बात करें, क्वांट में भी पेपर मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, नॉट एग्जैक्टली डिफिकल्ट, लेंदी कैलकुलेशंस थे, तो वो तो आपको हमेशा ही स्किप करने होते हैं। जब भी आप क्वांट एंड रीजनिंग का पेपर कर रहे हैं तो आप कभी टारगेट ना करें कि पूरे 40 मुझे करने हैं। हाँ, अगर आप बैंक पीओ की प्री की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 35 के 35 आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेपर बहुत इजी होता है, या आरबीआई असिस्टेंट का प्री है। लेकिन इस एग्जाम में आपको चूंकि टाइम भी मैनेज करना है, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे भी बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है आप उसको स्किप करें। सो क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन 3 क्वेश्चन आए थे, 3 सेट आए थे, मतलब 15 क्वेश्चंस हो गए, बार ग्राफ, टेबल एंड केसलेट। सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन, सीरीज मिसिंग सीरीज 5 एंड अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम 15। सो अरिथमेटिक क्वेश्चंस का भी अच्छा खासा वेटेज था। लेकिन अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सारे चैप्टर्स को पहले कर लें। उसके बाद अरिथमेटिक में परसेंटेज से स्टार्ट करते धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर्स में क्वेश्चंस बहुत इजी थे। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस थे। आईओ डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट 11 टू 12 क्वेश्चंस, मिसलेनियस 14 टू 15। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 5.75 लगभग आपका कट ऑफ था, सेक्शनल कट ऑफ, और इसमें हाफ मार्क्स के होते हैं, तो उस हिसाब से लगभग 11-12 क्वेश्चंस आपको सही करने थे, जो कि डुएबल था क्योंकि पेपर इजी था और इसमें इजी ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। फिनेंशियल अवेयरनेस, इससे बहुत लोग बहुत घबराते हैं और कई जगह मैंने देखा कि आरबीआई सर्कुलर्स बहुत सारे पढ़ने चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस अगर आप देखोगे प्रीवियस 2-3 इयर्स के, तो आप देखोगे कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डीप में नहीं आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिसमें कि आपको आरबीआई सर्कुलर्स वगैरह पढ़ने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो आई एग्जाम बी पे हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें हमने इस तरह से अपना डिजाइन किया है कोर्स, और फिनेंशियल अवेयरनेस हमने इस तरह से चैप्टर वाइज इसको ब्रेक करके रखा है कि उतना आपके लिए इनफ होता है इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। काफी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि आरबीआई सर्कुलर्स हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। सो वो करने की आपको जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। और ये फिनेंशियल अवेयरनेस है तो यहाँ पे आपके वो अवार्ड्स, डेज, वो सब नहीं आएगा, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लास्ट ईयर बैंकिंग अफेयर्स से स्टैटिक क्वेश्चंस जो आए थे वो लगभग 18 टू 20 थे। सो यहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, रेगुलेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, एक्रोनिम्स, कुछ टैगलाइंस भी पूछे गए थे, और करंट फिनेंशियल अवेयरनेस। सो करंट फिनेंशियल अवेयरनेस से 20 टू 22 क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे भी मैं कहूंगी बैंकिंग अफेयर्स में भले वो स्टैटिक क्वेश्चंस थे, लेकिन वहां पे भी अगर आप करंट अफेयर्स देखते रहते हैं थरली, तो एक्चुअली उसमें से कई सारे क्वेश्चंस उन करंट अफेयर से भी, क्योंकि आप देखोगे जो स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं कहीं ना कहीं करंट अफेयर से इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। सो ये था हमारा फिनेंशियल अवेयरनेस। इंग्लिश में भी पेपर मॉडरेट था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन 5, सेंटेंस कनेक्टर 4, पैराजम्बल 5, स्पेलिंग मिस्टेक 3, क्लोज पैसेज 5 एंड 5 फिलर्स। आप अगर इंग्लिश में कमजोर हैं तो आप हिंदी ऑप्ट कर सकते थे, और हिंदी में जो क्वेश्चंस आए थे इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वैसे यहाँ पे भी पाठ बोधन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चंस, वाक्य त्रुटि, एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट यहाँ पे भी था 10 क्वेश्चंस का, वाक्य वर्गीकरण 5, समास, संधि, प्रत्यय, काल, इन सब से रिलेटेड लगभग 4 क्वेश्चंस थे,
पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी 3 क्वेश्चंस थे और मिसलेनियस विविध, जिसमें कि मुहावरे, अशुद्ध वर्तनी एक साथ होगा, इन सब से रिलेटेड लगभग 8 क्वेश्चंस थे। तो ये 40 क्वेश्चंस का ब्रेकअप था। अगर आपकी थोड़ी सी भी हिंदी अच्छी है तो आप थोड़ी सी तैयारी करें, थोड़ा सा व्याकरण देखें। इसमें जो आपका पाठ बोधन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट हो गया, ये दोनों तो आपका हो गया, आपकी रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है, आप कितना किताबों को पढ़ते हैं, इस पे हो गया, और बाकी ये सारे हो गए आपके व्याकरण पे बेस्ड। अब हमारा एग्जाम स्कीम, कट ऑफ एनालिसिस एंड प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस करने के बाद अब हमारी लर्निंग क्या है। अब हमें पता है कि हमारा टारगेट स्कोर क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन की डेट लगभग क्या है और किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये हमारी लर्निंग हुई। और अब हमारी स्ट्रैटेजी कि अब हम एक मॉक टेस्ट लिख के देखें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा हमारा वीक सब्जेक्ट है, और ज्यादा फोकस आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे करना है। अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि अगर हमें लगता है कि फिनेंशियल अवेयरनेस मेरा वीक है, तो अब हम पूरा का पूरा टाइम, फोकस, एनर्जी उस पे लगाते हैं, जिससे कि हम इग्नोर कर देते हैं अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ज्यादा जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपको कम से कम इन 5 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट अपना ऐसा रखना है जहां से आप लगभग 70% ऑफ योर टारगेट स्कोर। हमने अपना टारगेट स्कोर 100+ रखा है। लगभग 70 मार्क्स आपके तो 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से आ जाने चाहिए, और जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं वहां से बाकी 3 सब्जेक्ट से आप 30 मार्क्स निकालने की कोशिश करें। ठीक है। अब स्टडी प्लान, किस तरह से आप प्लान करें अपने स्टडीज को। तो आप में से मैक्सिमम लोग, मोस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली वर्किंग। ठीक है। जो भी स्केल 2 या स्केल 3 का एग्जाम लिख रहे हैं, तो ज्यादातर लोग वर्किंग हैं। तो इस तरह से आप प्लान करें कि अगर आप सुबह जल्दी उठ के 3 या 4 आवर्स निकाल लेते हैं तो एक्चुअली इट इज वेरी गुड, क्योंकि शाम तक हम थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं और मुश्किल होता है। अर्ली मॉर्निंग उठ करके 3-4 घंटे आप निकाल लें, और शाम के टाइम आप वीडियोस के लिए रखें। जैसे फिनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड कुछ आप वीडियोस देख रहे हैं, या कंप्यूटर रिलेटेड कुछ देख रहे हैं, उसके लिए रखें। और जहाँ पे आपको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ये सारी चीजें आप मॉर्निंग में रखें। सैटरडे संडे आप थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा वीकेंड्स पे, और संडे को जरूर आप पूरे हफ्ते आपने जो किया उसको रिवाइज करें। इसके बाद सबसे जरूरी, आप जो भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, जो भी अपना स्टडी प्लान बनाएं, उससे स्टिक करें, और बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इट शुड नॉट हैपन कि एक दिन तो आपने 8 आवर्स दे दिया और फिर 2 दिन का बीच में गैप हो गया। उससे अच्छा हो कि आप 4 ही घंटे दें, लेकिन हर दिन दें। गैप शुड नॉट बी देयर। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है, तो बहुत चांसेस है, अगर थोड़ा सा भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इस एग्जाम को अपना टाइम देते हैं नेक्स्ट 3-4 महीने, तो बहुत चांसेस है कि आप विद इन 6 मंथ्स आरआरबी में एक अच्छे पद पे होंगे। इस एग्जाम की तैयारी में अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आई एग्जाम भी ऑफर करता है स्केल 2, स्केल 3 ऑफिसर के लिए ऑनलाइन कोर्स, साथ ही साथ लॉ ऑफिसर के लिए, आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, एंड साथ ही साथ आईटी ऑफिसर के लिए भी। आई एग्जाम बी में जो फैकल्टी हैं, अगर मैं उनकी डिटेल बताऊं, तो मोस्ट ऑफ द फैकल्टी आर एक्चुअली बैंकर्स, एक्स बैंकर्स, तो जिन्होंने खुद इन एग्जाम्स को क्लियर किया है। अगर आप एग्री की बात करें, एग्रीकल्चर ऑफिसर की, तो यहाँ पे जो आपको पढ़ाएंगे कैलाश सर, तो वो एएफओ हैं। ठीक है। इसी तरह से फिनांस का पेपर है, फिनांस का पेपर आई एग्जाम बी में सुशील रगड़े सर हैं, वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर थे। और बेस्ट पार्ट ये है कि इनमें से कोई भी आज की डेट में बैंक में काम नहीं कर रहे हैं। दे हैव क्लियर्ड दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दे नो हाउ टू डू इट। उनको पता है कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने बैंक में काम किया है, उनको अच्छा खासा आइडिया है, और उसके बाद आज की डेट में दे आर फुल टाइम विद आई एग्जाम बी। इस तरह की जो टीम है, फैकल्टी टीम, आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। इफ यू नीड गाइडेंस, I would advise you कि you should enroll for our courses. You can call at this number 920552408. I hope this video helps. Thank you friends. Thanks for watching.